जय श्री कृष्ण। एकादशी पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामामृत के पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। और ऐसे ही पावन अजा एकादशी जो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आती है, इसका पालन करने वाला व्यक्ति निसंशय ही समस्त पापों से मुक्त होकर आध्यात्मिक लोक को जाता है। तो चलिए इस व्रत का पालन कैसे करना चाहिए, एकादशी व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से नियमों का पालन करना होगा तथा एकादशी व्रत पारण की विधि क्या है, यह जान लेते हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। अब देखिए, एकादशी व्रत का पालन करने हेतु दशमी को ही एक समय भोजन करना चाहिए और वो भी सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। और रात्रि में जितेंद्रिय रहकर भगवान का स्मरण करते हुए भूमि पर सोए। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। तत्पश्चात दूसरे दिन एकादशी के दिवस सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें और स्नान इत्यादि अपने नित्य कार्य पूर्ण करने के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और फिर अपनी पूजा घर को गंगा जल से शुद्ध कर ले और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर अपने व्रत का संकल्प ले और भगवान की मंगला आरती करें, भगवान की प्रातःकालीन पूजा सेवा करें। तत्पश्चात तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उनके समक्ष बैठकर भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप और माला करनी चाहिए। अब एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास किया जाता है। इस दिन कई लोग निर्जला उपवास करते हैं, किंतु यह सभी के लिए संभव नहीं होता। इसलिए इस दिन दूध, फलाहार अथवा उपवास का भोजन यानी साबूदाना, राजगिरा से बना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। किंतु हाँ, जो भी भोजन ग्रहण करे उसे सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करने के पश्चात ही ग्रहण करना चाहिए। और भगवान को भोग अर्पित करते समय भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। और हाँ, यह भी याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पूर्व ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। और इस बार सोमवार के दिन एकादशी आ रही है और रविवार के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, इसलिए 2 दिन पूर्व तुलसी पत्र तोड़कर रख ले। और अगर यह संभव न हो तो एकादशी के दिन जो अपने आप तुलसी पत्र गिर गए हो उसे भी भगवान की पूजा, सेवा और भोग में अर्पित किया जा सकता है। अब इस प्रकार एकादशी के दिन उपवास करके व्रत का संकल्प लेने के पश्चात श्री हरि विष्णु की पूजा करें। भगवान को सुगंधित पुष्प, चंदन इत्यादि से पूजा करनी चाहिए तथा भगवान को फल, दूध, मिष्ठान अर्पित करनी चाहिए। अब समग्र पूजन सामग्री से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने के पश्चात उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और उनकी आरती उतारें। इस प्रकार हो सके उतना भगवान श्री कृष्ण की आराधना और पूजा सेवा में ही एकादशी का संपूर्ण दिवस व्यतीत करना चाहिए। और साथ ही एकादशी व्रत की कथा का पठन अथवा श्रवण अवश्य करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कोई भी व्रत कथा बिना अधूरा ही माना जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा पर निंदा नहीं करनी चाहिए और मिथ्या वाद विवाद में भी नहीं पड़ना चाहिए। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या जैसे अपने मन के विकारों को त्याग कर भगवान की सेवा पूजा में ही अपनी चेतना को स्थित करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी का संपूर्ण दिवस भगवान की पूजा आराधना में व्यतीत कर संध्या समय में फिर से भगवान की सेवा पूजा कर उनकी आरती करनी चाहिए और परिवार के साथ बैठकर सत्संग कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। साथ ही इस दिन भक्ति युक्त चित्त से दीपदान करना चाहिए और फिर रात्रि को जागरण कर भगवान श्री कृष्ण संबंधित पदों का गान एवं भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। और फिर द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि कर भगवान की प्रातःकालीन पूजा करनी चाहिए, उनकी मंगला आरती करनी चाहिए और फिर भगवान के लिए स्वादिष्ट एवं सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। और हो सके तो यह सब कार्य सूर्योदय से पूर्व ही कर लेने चाहिए। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण अथवा सुयोग्य व्यक्ति को भोजन करवाना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देकर उनको सम्मान पूर्वक विदा करने के पश्चात पारण के निर्धारित समय पर भगवान को जो भोग अर्पित किया गया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपना पारण करना चाहिए।
और एकादशी का व्रत पूर्ण करना चाहिए। तो इस प्रकार नियम पूर्वक श्रद्धा से एकादशी और द्वादशी का पालन कर भगवान की सेवा पूजा करने से भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी और द्वादशी के दिन अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को चारा अथवा रोटी खिलानी चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और लहसुन, प्याज और मांस का सेवन तो कदापि नहीं करें। इस दिन दिवस में सोना भी नहीं चाहिए और संपूर्ण दिवस भगवान विष्णु का ध्यान और भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि कांसा का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें। तो इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करने से भगवान श्री कृष्ण अवश्य प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य को अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त होता है और अपने सभी पापों से मुक्त होकर अंततः व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो यह है एकादशी और द्वादशी के दिन पारण करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे वह भी एकादशी व्रत का पालन विधि विधान पूर्वक कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।